राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे श्रीराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री भगवान चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट की महिमा भी हमने सुनी, जिसमें हमने गोस्वामी जी के द्वारा लिखित दो पद सुने थे। अब चित्रकूट चलो, और दूसरा सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण शरण कल्याण भूत। तो इत्यादि प्रकार से हमने दो पद सुने। उसके बाद फिर हमने सुना कि किस प्रकार जो चित्रकूट में ही रहने वाले जो कोल भी किरात लोग हैं, उनसे भगवान मिले और उन पर भगवान ने कृपा की, और बड़ा सुंदर उनका भाव था। भगवान ने उस भाव को भी पुष्ट किया। उसके बाद हमने कल की कथा में एक बड़ा प्यारा पद भी सुना था, जिसमें गोस्वामी जी ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है। भगवान का स्वभाव कृपा करना है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं। लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई सहारा मिल जाए, लेकिन भगवान की शरण में वे नहीं आते, क्योंकि वे भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। लेकिन काकभूषुंडी जी कहते, असल स्वभाव सुनहु नहीं देखो। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि महाराज, ऐसा स्वभाव न सुना न देखा। भगवान का ऐसा मधुर स्वभाव है। तो हमने भगवान के स्वभाव की भी चर्चा की थी, जिसमें हमने पहले तो एक पद सुना था, जिसमें भगवान के शील स्वभाव का वर्णन था। सुनि सीता पतिशील स्वभाव, सुनि सीता पतिशील। तो उसमें हमने भगवान के शील स्वभाव का वर्णन सुना। और कल के पद में हमने सुना कि भगवान की कृपा का कैसा अनुभव भक्त करते। उसमें गोस्वामी जी ने बताया, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाहि, ऐसो को उदार जग माहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, स्वामी तो बहुत है संसार में, पर बिना अपने सेवक की सेवा के रीत जाए, सेवक कोई सेवा ना करे और स्वामी उस पर फिर भी प्रसन्न हो, ऐसा स्वामी तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं। बाकी संसार में तो महाराज ऐसा कोई व्यक्ति मिल पाना बहुत कठिन है। भगवान जैसे तो केवल भगवान है। इसलिए तो भगवान ने कहा, जब श्री मनु जी महाराज ने भगवान को कहा कि प्रभु, आपसे क्या छिपाना, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुर्लभ। श्री मनु जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब आपसे क्या छिपाऊंगा, आप इतनी बस कृपा कर दीजिए, आपके जैसा पुत्र मिल जाए। भगवान कहते हैं कि भैया मनु जी, ये बात तो थोड़ी गलत हो गई। क्यों महाराज? बोले, मेरे समान तो कोई भी नहीं है। अरे आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो न आई। भगवान ने कहा कि मेरे समान मिल पाना तो बहुत कठिन है, और मेरे समान मैं किसी को कहाँ ढूंढूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ही आपका पुत्र बन के आपके घर में आ जाऊंगा। और फिर भगवान ही जो है दशरथ जी के यहाँ पर पधारे है। ये है भगवान का शील स्वभाव। आगे गोस्वामी जी ने बताया कि ये भगवान चित्रकूट धाम में रहते कैसे। तो अब हम वो कथा थोड़ी सी सुने। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि भगवान खूब प्रेम से आज अब चित्रकूट में रह रहे हैं। हमने सुना था कि जो जानवर हैं, वे भी आपस में प्रेम से अब रहने लगे। हाथी, शेर, सुअर, मोर आदि, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये चारों एक दूसरे के दुश्मन, पर भगवान के आने से कैसी कृपा हुई कि चारों एक साथ रहने लगे और आपस में प्रेम से रहते हैं। और जितने भी वहां के लोग हैं, वे भी आपस में भाइयों की तरह प्रेम से रहते हैं। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस धाम में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। हर हर ओर जो है सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। आज वो पेड़ भी चमक उठे। चमक उठे का अर्थ यहाँ पे यही है कि उन पेड़ों पे जो फूल है, वे खिलखिला उठे भगवान के आने से। आज चित्रकूट की शोभा बढ़ गई है।
ऐसी मन सुगंधित हवाएं चलती है कि महाराज सबके मन को मोह लेती है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान के आगमन से चित्रकूट धाम में ऐसी रौनक आ गई है कि इंद्र की जो अमरावती नगरी है, जो इंद्रदेव जहां पर रहते हैं ना स्वर्ग में, स्वर्ग मतलब एक कोई जगह नहीं है, स्वर्ग तो एक पूरा लोक है। अ, एक भी नहीं, 7-6 लोग आते हैं स्वर्ग के अंदर, जिसमें सप्त लोग है, ब्रह्म लोक आदि, इस प्रकार से 6 लोग हैं। तो जिसमें इंद्रदेव रहते हैं उसका नाम है अमरावती। तो उस अमरावती नगरी में जिस प्रकार इंद्र रहते हैं अपनी पत्नी शची और अपने पुत्र जयंत के साथ, तो स्वामी जी कहते हैं बस उसी प्रकार भगवान यहाँ निवास कर रहे हैं। मतलब स्वर्ग क्या काम करेगा, स्वर्ग क्या करेगा जो भगवान की कुटिया ने कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था, विशेषता किसी व्यक्ति की नहीं है, विशेषता किसी जगह की नहीं, विशेषता है व्यक्ति की। स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, लेकिन स्वर्ग आज इस पर्ण कुटिया के सामने फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस कुटिया में भगवान रह रहे हैं, साक्षात भगवान। तो इसलिए भगवान जिसके जीवन में आ जाए, उसका जीवन दिखने में चाहे कैसा भी हो, दिखने में चाहे वो व्यक्ति थोड़ा धन से गरीब हो, थोड़ा तन से कमजोर क्यों ना हो, पर विश्वास मानिए जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं, उसका जीवन मंगलमय अपने आप ही हो जाता है। इसकी उदाहरण ये श्री चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम दिखने में चाहे छोटा है, और भगवान जिस कुटिया में रह रहे हैं दिखने में चाहे वो कुटिया बहुत छोटी सी लग रही है, साधारण सी कुटिया लग रही, पर आज ये कुटिया धन्य है और इंद्र की अमरावती नगरी इसके सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें भगवान रह रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे मन में भगवान का वास जरूर हो और जीवन में सत्संग जरूर हो, ताकि भगवान का स्मरण नित्य बना रहे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि नित्य भगवान से प्रार्थना की जाए। केवल इतनी प्रार्थना अगर आर्त भाव से रोज हम करें, जीवन बदल जाता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कितनी सरल बातों में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। खैर, तो इस प्रकार जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर तो भगवान सुखपूर्वक निवास करते हैं। कहु राम वन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। अब देखिए, यहाँ तो भगवान की पूरी लीला गोस्वामी जी ने सुना थी कि कैसे भगवान जो है गंगा जी के तट से चले हैं, वहां पर उन्होंने केवट जी का उद्धार किया। केवट का उद्धार करने के बाद भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़कर अब भगवान जो है पर्णकुटी बनाते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। जो कोल भील हैं, किरात हैं, उनसे मिलते हैं, सब बात हो गई। लेकिन ये नहीं भूलना है कि सुमंत्र जी अभी भी वही हैं। सुमंत्र जी ने जहां भगवान को छोड़ा था, सुमंत्र जी अभी भी बेचारे वहीं बैठे हैं। अब वे सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कैसे, किस प्रकार मैं महाराज को कहूंगा कि मैंने राम जी को भेज दिया। क्योंकि दशरथ जी ने बड़े विश्वास करके सुमंत्र जी को कहा था कि सुमंत्र देखो, राम जी ने जिद पकड़ ली है, मेरी बात मान नहीं रहे हैं। तुम ऐसा करना कि इनको थोड़ा सा वन घुमा लाओ और घुमा के वापस ले आना। और अगर राम ना आए, क्योंकि मैं जानता हूँ राम वापस नहीं आएंगे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान की मर्यादा महाराज कैसी है, आपको एक उदाहरण देता हूँ। बड़ी सुंदर एक बाल लीला है भगवान की, इसमें एक बड़ी सुंदर उदाहरण प्राप्त होती है। श्री कवितावली में गोस्वामी जी ने बहुत सी अन्य लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें भगवान की बाल लीलाएं हैं, भगवान की माधुर्य लीलाएं हैं। तो उनका वर्णन गोस्वामी जी ने कवितावली, दोहावली इत्यादि प्रकार से जो गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं, उन सब में वर्णन किया है। और मानस जी में केवल मुख्य मुख्य कथा का वर्णन है। तो खैर, एक कथा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, महाराज श्री दशरथ जी भोजन करने बैठे। दशरथ जी का स्वभाव था कि वे भगवान के बिना भोजन नहीं करते थे। जैसे हमारे नंद बाबा, वे कभी ठाकुर जी के बिना भोजन नहीं करते थे, उसी प्रकार श्री दशरथ जी। तो दशरथ जी ने कहा, रामभद्र आओ भोजन करते हैं। अब राम जी खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो महाराज भगवान वहां खेलते रहे, उन्होंने सुना ही नहीं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक प्रश्न खड़ा किया कि भाई, लोग कहते हैं भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम रूप में,
चलो कृष्ण रूप में नहीं आए तो मान लिया, कोई बात नहीं, ये तो है ही नटखट। नटखट का अर्थ ये नहीं कि भगवान शास्त्रों की मर्यादा को नहीं मानते, कृष्ण रूप में भी शास्त्रों को मान रहे। हाँ, कुछ लीलाएं हैं, भगवान भगवान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान शास्त्र विरुद्ध चले गए। पर कृष्ण रूप में क्या है, भगवान की लीलाएं थोड़ी चपल है, तो उसमें भगवान जो भी करे वो मान्य है। पर राम रूप में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान ने खुद ही कहा है कि राम रूप में जो मैंने किया है वो तुम करो। तो अब हम ये तो कर नहीं सकते कि पिताजी बुलाए और हम सुने नहीं। तो इसके पीछे क्या मर्यादा है, ऐसा प्रश्न आया। एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, आपके साथ अगर 4 लोग खड़े हैं और आप अकेले भोजन करने बैठ जाओ, बड़ी गलत बात है। हमारे यहाँ तो महाराज सिद्धांत है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है। तो इसीलिए दशरथ जी ने केवल भगवान को आवाज लगाई और उनके मित्रों को नहीं बुलाया, इसीलिए भगवान नहीं आए। दूसरी बात, एक आपको आध्यात्मिक बात बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। दशरथ जी हैं जीव और भगवान है भगवान। भगवान तो भगवान ही है महाराज। जीव भगवान को बुलाता है पर भगवान आते नहीं। जीव बहुत कोशिश करता है, बार बार बुलाता है, भगवान नहीं आते। तो फिर क्या होता है कि जीव जाता है गुरुदेव की शरण में, भक्ति की शरण में। जब भक्ति महारानी की शरण में जाता है तो भक्ति महारानी से प्रार्थना करता है कि भगवान को बुला दीजिए। तो माता कौशल्या जो है वे भक्ति स्वरूपा है। तो दशरथ जी ने माँ कौशल्या को कहा कि हे कौशल्या, तुम जो है आवाज लगाओ, राघव को लेकर आओ। अच्छा, भक्ति को जब व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे भक्ति महारानी, कृपा करके आप मुझे भगवान से मिला दीजिए, तो भक्ति महारानी भगवान के पीछे दौड़ती है। श्री गुरुदेव भगवान भगवान के पीछे दौड़ते हैं कि प्रभु इस बालक का कल्याण कर दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर माता कौशल्या भगवान के पीछे दौड़ रही है। भगवान को कौन पकड़ेगा? जिनके भय से काल थर थर कांपने लग जाता है, तो उनको कौन पकड़ेगा? तो भगवान भागते हैं, माँ कौशल्या पीछे पीछे भागती। उसी प्रकार भगवान भाग रहे हैं और भक्ति महारानी उनके पीछे पीछे भाग रही है, पर भगवान को पकड़ पाना संभव नहीं। फिर भगवान सोचते हैं कि देखो, मैया से अब भागा नहीं जा रहा है, हम तो बालक हैं, मैया थोड़ी वृद्ध हो गई है। तो भगवान खुद की गति धीमी करके और खुद ही पकड़ में आ जाते हैं। ये समझना होगा, भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, तो भगवान अपनी कृपा करके खुद ही मिल जाते हैं और भक्ति महारानी लाकर भगवान को एक जीव की गोद में डाल देती है। जैसे यहाँ पर माता कौशल्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पकड़कर श्री दशरथ जी की गोद में बैठा दिया। ये है संकेत। तो यहाँ से एक बात पहले तो हमें ये समझनी है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके भक्ति महारानी भगवान को हमारी गोद में लाकर डाल देंगी। और श्री गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करना होगा, तभी वास्तव में भगवत प्राप्ति संभव है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये तो हो गई सांकेतिक बात। खैर, कहने का आशय ये है कि यहाँ पर भगवान की मर्यादा देखिए कितनी सुंदर है। भगवान अपनी मर्यादाओं का पालन हर पल हर समय कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि भगवान आ तो गए गोद में, दशरथ जी भोजन पा रहे हैं, भगवान गोद में बैठे, तो दशरथ जी भगवान को भी पवा रहे हैं। पर महाराज भगवान तो भगवान है, नटखट है श्री ठाकुर जी। अब क्या है, राम रूप में भगवान ने जो नटखट लीलाएं की हैं वो दिखी नहीं लोगों को, वो थोड़ी सी गुप्त है। जैसे हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय में जो भगवान श्री राम जी की रसोपासना है वो थोड़ी सी गुप्त है, वो सबको नहीं बताई जाती। पर आप वृंदावन में जाइए तो हमारे ठाकुर कन्हैया की जो रसोपासना है वो तो महाराज प्रकट है। सब जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, वे प्रकट रूप से उपासना करते हैं निकुंज की। तो यहाँ पर भगवान ने लीलाएं तो की थोड़ी नटखट, पर यहाँ दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ी मर्यादा भी बनानी थी, और दिखाई केवल उनको जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भक्त कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर प्रकट हो जाती लीलाएं, तो जो लोग भगवान से शिक्षा ले रहे हैं वो गलत शिक्षा भी ले सकते थे। तो इसलिए केवल भक्तों को कुछ बातें बताई जाती।
और अन्य लोगों को विशेष रूप से वो बातें नहीं बताई जाती। खैर, हम पे बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, जो हमें भगवान ने ये रहस्य कुछ गुरु कृपा से, संतों की कृपा से बताई है। तो भगवान की मर्यादा ऐसी है कि भगवान अब बैठे, पिताजी भोजन पा रहे, पर भगवान क्या करते कि थाली में हाथ मारते, कभी चावल में, कभी दही में। इस प्रकार भगवान खेल रहे हैं। दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ जी गुस्सा नहीं कर रहे कि अरे देखो कैसे अपने कपड़े बिगाड़ लिए, हमारे कपड़े बिगाड़ दिए। दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं। एक छोटे बालक को 5 वर्ष की आयु तक खूब खेलने देना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन है। और 5 वर्ष के बाद उस पर ऐसा अनुशासन करना चाहिए कि उसका जीवन आदर्श जीवन बने। आजकल तो खैर सब काम उल्टा है, पर वो हमारा विषय नहीं। तो भगवान खेलते हैं। अब क्या करते हैं कि हाथों में चावल ले ली, हाथों में थोड़ा दही ले लिया और मिलाकर भगवान दौड़े। अब जैसे ही भगवान दौड़े तो महाराज किसी ने पूछा कि भाई भगवान दौड़े क्यों? अच्छा दौड़े तो दौड़े ठीक है, हाथ में चावल और दही लेकर क्यों दौड़े? भगवान ने कहा कि देखो, नित्य काकभुशुंडी मेरे कक्ष के ऊपर आता है। काकभुशुंडी जी तो एक कौवे के रूप में तो एक कक्ष की खिड़की पे आकर बैठ जाते। तो भगवान ने कहा काकभुशुंडी को मैं प्रसाद दूंगा। भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। काकभुशुंडी जी चाहे आना भूल जाए, पर भगवान ये नहीं भूलते कि काकभुशुंडी को प्रसाद देना है। भगवान बोले नित्य काकभुशुंडी मेरे खिड़की पर आता है, तो उसे नित्य मैं प्रसाद देता हूँ, तो मैं उसे प्रसाद देने के लिए लेकर भागा हूँ। तो बोले महाराज एक कौवा तो कितना ही खाएगा, 2 छटाक भर आप गिरा दीजिए, वो पा लेगा। तो बोले वो तो ठीक है, पर मेरे जो बाकी मित्र हैं जो मेरे साथ खेलते हैं उनको भी तो मुझे प्रसाद देना है, तो उन सबके लिए भी लेकर जाऊंगा। और भगवान यही करते हैं। काकभुशुंडी जी आकर खिड़की पर बैठे हुए, भगवान जो है खेलते खेलते थोड़ा सा हाथ को छटका देते, तो कुछ बूंदे जो जमीन पर गिर जाती हैं, काकभुशुंडी जी प्रसाद पाकर और वहां से अपना चले जाते हैं। और यहाँ भगवान वापिस आते हैं अपने मित्रों की टोली में और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब मित्रों को पवाते हैं। इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि व्यवस्था कहाँ से बनेगी। व्यवस्था भगवान बनाते हैं। हमारा कार्य है केवल और केवल शास्त्र आज्ञा से, संत आज्ञा से चलना। आगे का सब काम भगवान का है। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अपनी मर्यादा में सदैव रहते हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि देखो सुमंत्र, राम जी तो वापस आएंगे नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। पर तुम ऐसा करना कि तुम लक्ष्मण जी और जानकी जी को ले आना। और अगर लक्ष्मण भी ना आए, क्योंकि लक्ष्मण राम जी के बिना अकेला रहता ही नहीं, तो ऐसा करना केवल जानकी जी को तो ले ही आना किसी भी हालत में। अरे जानकी जी बेचारी बड़ी कोमल है, उनका वन में क्या काम है, तो उन्हें तो तुम किसी भी हालत में लौटा कर ले आना। पर सुमंत्र जी को तो सबने मना कर दिया कि हम तो जाएंगे नहीं। और जानकी जी ने कहा कि जहां मेरे पति देव है मैं वहां रहूंगी। जानकी जी तो परम पतिव्रता है। तो इसलिए सुमंत्र जी बेचारे खाली हाथ वापस लौट गए। अब जब खाली हाथ वापस लौटे तो सुमंत्र जी बड़े उदास हैं कि मैं जाकर महाराज को क्या जवाब दूंगा। महाराज ने मेरे भरोसे सबको भेजा था, और अगर मैं ये कह दूंगा कि भगवान वापस नहीं आए तो कहीं महाराज अपने प्राण ना त्याग दें। क्योंकि भगवान भगवान के प्रेम में श्री दशरथ जी इतने डूब गए हैं कि वे भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। और ऐसे व्यक्ति के घर अगर भगवान ना आए तो फिर किसके घर आएंगे? दशरथ जी का प्रेम इतना सरल है कि वे एक क्षण भी भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते। जिस दिन हमारा प्रेम ऐसा हो जाएगा उस दिन भगवान हमारे घर भी आ जाएंगे। केवल और केवल प्रेम की बात है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, अब क्या है, निषाद राज जी को भी भगवान ने लौटाया कि भाई आप जाओ अपना राज्य संभालिए, हम यहाँ रह लेंगे, यहाँ आप रहकर क्यों कष्ट उठाते हो। तो निषाद राज जी चले गए और तब आकर उन्होंने जो है मंत्री सुमंत्र जी को देखा।
निषाद राज जी के मन में आया कि भाई मंत्री जी बड़े व्याकुल हैं। मंत्री विकल बिलोक ही निषादु, कह न जाई जस भयउ विषादु। कहते हैं मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसे बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अरे ये मैं क्या गलती करके आ गया हूँ, मैंने भगवान को अकेला छोड़ दिया। और वहां पर देखो सुमंत्र जी जो अभी भी भगवान की याद में यहीं बैठे हैं, बेचारे अयोध्या जी वापस भी नहीं गए। इसीलिए सुमंत्र जी को 3 दिन लग गए थे। इसीलिए 3 दिन श्री दशरथ जी जिंदा थे। दशरथ जी ने प्राण उसी वक्त त्याग दिए थे जिस वक्त भगवान ने घर छोड़ा था। बस प्राण अभी तक क्यों रखे हुए हैं कि क्या पता, एक उम्मीद थी कि क्या पता भगवान वापस आ जाएं। पर खैर भगवान तो वापस आए ही नहीं। जैसे ही सुना कि भगवान नहीं आए, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। ये है वास्तव में भगवान से प्रेम। ऐसा प्रेम जिस दिन किसी के मन में आ जाए, वास्तव में वो वैष्णव कहलाने का अधिकारी है। ऐसा हमारे श्री दादा गुरुदेव भगवान कहते थे कि वैष्णव वही है जो एक क्षण भी भगवान को ना भूले, जिसके सामने 14 भुवन कोस ब्रह्मांड की संपत्ति रख दी जाए, तीनों लोक रख दिए जाएं और उसे कहा जाए कि तीनों लोक तुम ले लो, बस एक सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो तीनों लोकों की संपत्ति को ठुकरा दे पर एक क्षण के लिए भगवान को भूलना स्वीकार ना करे। वास्तव में वही है वैष्णव, वही है भगवान का एक सच्चा भक्त है। तो ऐसा प्रेम श्री सुमंत्र जी का भी है। और दशरथ जी का तो महाराज कहना ही क्या। दशरथ जी ने केवल इसीलिए ही अपने प्राणों को रखा हुआ है कि क्या पता भगवान लौट कर वापस आ जाएं। और आ जाएं तो मैं उनको कह दूंगा कि रामभद्र तुम मुझे जेल में डाल दो और जेल में डालकर तुम जो है सुखपूर्वक निवास करो, और उसमें कुछ गलत भी नहीं होगा क्योंकि प्रजा तो तुम्हारे साथ ही। प्रजा कहेगी कि सही किया ऐसे पिता के साथ जो राम जी जैसे व्यक्ति को वन में भेज रहा था। तो तुम मुझे जेल में डालकर सुखपूर्वक यहाँ पर अपना राज्य कर सकते हो। तो एक बार राम जी आएंगे मैं उन्हें पुनः समझाऊंगा, उससे जो है धर्म भी बचा रहेगा, काम भी सब हो जाएगा। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म एक राजा का यही है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, और जिसमें प्रजा का हित हो सो करे। तो इसमें प्रजा का हित है कि तुम राजा बनो, और तुम्हें राजा बनाने के लिए अगर मुझ जैसे 2-3 पापी लोगों को जेल में डालना भी पड़े तो डाल दो, उसमें क्या गलत है। ऐसा श्री दशरथ जी सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि दशरथ जी कोई पापी है। दशरथ जी तो परम भागवत महाभागवत है महाराज। ऐसा प्रेम कि जीवन और मरण दोनों सफल किया। संतों के समाज में दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा होती है कि जीवन और मरण दोनों ही जिसने सफल किया हो, ऐसे हैं श्री दशरथ जी। जिए तो भगवान के लिए और मरे तो भगवान के लिए। अभी आगे वो प्रसंग आएगा तब हम सुनेंगे। तो खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज निषाद राज अकेले आकर देखते हैं कि सुमंत्री जी कर क्या रहे हैं। सुमंत्री जी बैठे, राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिखी हाय ही नाही, जन बिनु पंख विहाग अल्प अकुलहि। कहते कि महाराज सुमंत्र जो है हा राम, हा सीते, हा सीते, हा लक्ष्मण ऐसा पुकारते हैं, बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। और जो रथ के घोड़े वे इधर उधर दिशाओं की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं, उन दिशाओं की ओर देख रहे हैं जहां पर भगवान गए हैं, और उन दिशाओं की ओर देखकर इन्हीं नाते मानो आज घोड़े भी व्याकुल हैं। भगवान का कैसा प्रभाव है कि मनुष्य की तो क्या चले, कीट पतंग भी, पशु पक्षी भी भगवान के लिए रो रहे हैं। और ऐसा वर्णन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अगर आप उठाकर पढ़े वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक वर्णन है कि शत्रुघ्न जी भगवान के जाने के बाद जब अपने यहाँ के हाथी घोड़ों को भोजन खिलाने जाते थे तो हाथी घोड़े भोजन ही नहीं करते थे। शत्रुघ्न जी समझाते थे। अब शत्रुघ्न जी क्या है, भगवान के भाई हैं, तो उन्हें तो महाराज सब शास्त्रों का वेदों का ज्ञान है। भगवान ही तो है शत्रुघ्न जी के रूप में, तो भगवान वो सब भाषाएं आती। तो उन्हें श्री शत्रुघ्न जी समझाते हैं कि देखो भैया, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो जब राम जी वापिस आएंगे
तब तक तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। फिर राम जी को घुड़सवारी कौन कराएगा? राम जी की जब यात्रा निकलेगी तो उसमें कौन सा हाथी जाएगा? इसलिए तुम भोजन पाओ। शत्रुघ्न जी का त्याग बहुत सुंदर है। वे सबको एक साथ जोड़कर सबको समझाते हैं, बार 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 सबको भोजन कराना, सबको समझाना, ये शत्रुघ्न जी का काम है। और अपनी आंखों से एक भी आंसू गिरने नहीं देते कि अगर मैं रोया तो सब रोने लग जाएंगे। और अपने कक्ष में जाकर अकेले खूब रोते, दिन रात रोते, खुद भोजन नहीं कर रहे हैं पर सबको करा रहे हैं। ये है संत का स्वभाव है। और ये स्वभाव तभी आता है जब कोई भरत जी जैसे महान संत की सेवा करता है, जैसे हमारे श्री गुरुदेव भगवान। ऐसी दीनता, ऐसा दैन्य श्री गुरुदेव में है जो अन्यत्र संसार में कहीं दिखता ही नहीं। इतना दैन्य है, इतना दैन्य है कि क्या कहा जाए। हर एक संप्रदाय के, हर एक मठ के, हर एक संत श्री गुरुदेव भगवान पर अपना लाड दुलार दिन रात बरसाते हैं। और हर एक संत उनकी बड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि उनका दैन्य ऐसा है, ऐसा स्वभाव है महाराज जी का कि क्या कहा जाए। और ये आया कैसे? ये आया केवल और केवल संतों की सेवा से। हमारे महाराज जी ने बचपन से ही संतों की सेवा की, तो उन संतों की सेवा के प्रभाव से ही महाराज जी का ऐसा स्वभाव बना है। तो उसी प्रकार श्री शत्रुघ्न जी दिन रात जो है भरत जी की सेवा करते हैं। संत की सेवा करने का प्रभाव ये है कि शत्रुघ्न जी एक आदर्श साधक बने। कि साधक को कैसा होना चाहिए ये शत्रुघ्न जी ने बताया है। और इसमें मुख्यतः कारण है संत की सेवा है। तो कहते हैं कि सुमंत्र जी इस प्रकार बार बार पुकारते हैं, हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण, और बड़े व्याकुल होते हैं। तो सब पशु पक्षी भी व्याकुल हैं। कहते हैं वे ना तो घास चरते ना ही पानी पीते। ये अब जो घोड़े सुमंत्र जी के साथ में उनकी बात हो रही है। कहते हैं ना तो वे घास चरते ना ही पानी पीते, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़े की इस दशा को देखकर सब निषाद बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि निषाद राज तो अपनी पूरी सेना को लेकर गए थे। तो सब निषाद व्याकुल हो गए कि महाराज कैसा प्रेम है, धन्य तो है ये घोड़े जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं। और वो मनुष्य कितने अभागे हैं जो मनुष्य होकर भी भगवान को नहीं पहचान रहे। और ये बात सत्य है। महाराज कैसी कृपा श्री ठाकुर जी की दिन रात बरस रही, दिन रात भगवान की कृपा हो रही, और हम फिर भी अभी भी भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है। भगवान खूब कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा कि एक बार कोई ध्यान से विचार करे तो संभव ही नहीं है कि उसकी आंखों से जल ना बहे। भगवान की ऐसी कृपा दिन रात बरस रही है, हम फिर भी विचार नहीं कर पा रहे कि भगवान की कितनी करुणा है। कैसे विविध कथा कही, कही मृदु बानी, जो रथ बैठा रे ऊपर बस आनी, लोक शिथिल रथ सकहि नहा की, रघुबर विरह पीर उर बाकी। कहते महाराज हुआ क्या कि श्री निषाद राज गुरु ने थोड़ा धीरज धराया हमारे सुमंत्र जी को। और निषाद राज गुरु ने कहा कि सुमंत्र जी अब जो है आप विषाद को छोड़ दीजिए, अब आप ये रोना और ये दुख अब इसको छोड़ दीजिए। क्या है, आप पंडित हैं, परमार्थ को जानने वाले। पंडित का यहाँ पर अर्थ है कि आप ज्ञानी हैं। पंडित जो है ज्ञानी को कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं और आप परमार्थ के पद को जानते हैं, रोना आपको शोभा नहीं देता है। ये रोना धोना तो संसारी मनुष्य करते हैं, आप जैसा कोई ज्ञानी महात्मा रोए ये बात तो जमी नहीं। कहते हैं कि विधाता के प्रतिकूल जानकर आप धैर्य को धारण कीजिए। ऐसा समझिए कि विधाता आपके प्रतिकूल है या आपकी परीक्षा चल रही है, तो थोड़ा सा आप धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं सुनाई निषाद राज ने। अब देखिए भगवान की कृपा जब हो जाती है तब निषाद राज जैसा व्यक्ति भी सुमंत्र जी जैसे महामंत्री को ज्ञान दे सकता है। प्रभु की कृपा से सब संभव है।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूक को वाचाल बना देने वाले भगवान बहुत कृपा करते हैं। मूक को वाचाल बना देते, जो बोल नहीं सकता उस पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो इतना बोलता है कि फिर वो चुप ही नहीं होता है। जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता उस पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो पहाड़ को भी लांघ जाता है। तो ऐसी कृपा केवल और केवल श्री ठाकुर जी में है। तो उसी प्रकार यहाँ पर निषाद राज ज्ञान दे रहे हैं। भगवान तो भगवान है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। ऐसा तो है नहीं कि वो तुमसे दूर चले गए, वो तो सदा सर्वदा हमारे पास ही रहते। आप क्यों विषाद करते हो? आप जाओ और जाकर जो है सबको अयोध्या में समझाओ, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, रोने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा समझाकर फिर जो है वे उनको विदा करते हैं और कहते कि महाराज घोड़े जो है तड़प रहे हैं, रास्ते पे चल नहीं रहे, अयोध्या वापस नहीं जा रहे। सुमंत्र जी का मन तो है ही नहीं। घोड़े जो है वे तड़प रहे हैं, वे जा ही नहीं रहे वापस उस रास्ते पे, वे उसी रास्ते पे भागते हैं जहां पर भगवान गए हैं। पर किसी प्रकार सुमंत्र जी उन्हें लेकर जाते। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो जंगली पशु लाकर किसी ने जो है रथ में जोत दिए हो, ऐसे वे घोड़े जो है तड़प रहे हैं। जैसे जंगली पशु होते हैं ना, जंगली पशुओं का एक स्वभाव है कि वे अपने मन की करते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं, सबका अ, नुकसान करने के लिए, किसी मनुष्य को या किसी अन्य पशु को खाने के लिए। बस उसी प्रकार कोई मर्यादा, देखिए जानवरों में भी मर्यादा होती है, मर्यादाएं हर जगह है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सूर्य की मर्यादा देखिए, ठीक अपने समय पे सूर्य देव भगवान आते हैं और ठीक अपने समय पे अस्त हो जाते हैं। चंद्रदेव ठीक समय पे चंद्रमा आते हैं और ठीक समय पे वे लुप्त हो जाते हैं। पेड़ों की मर्यादा देखिए, सही समय पर पत्ते आते हैं, सही समय पर जो है फल आते हैं, सही समय पर फूल आते हैं जो पौधे हैं उन पर। तो सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। उसी प्रकार मनुष्यों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में जो नहीं रहता है, आप कल से मान लीजिए अगर सूर्य नारायण भगवान आना बंद कर दें सही समय पे, या फिर सूर्य नारायण भगवान सोचें कि भैया कभी कभी तो सोने का अवसर मिलता है, तो चलो आज 12 बजे तक सोते, सारा संसार सो जाएगा। तो सबको अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। उसमें कोई इच्छा नहीं है हमारी कि करेंगे या नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। शास्त्र की आज्ञा है तो मानो, उसमें कोई दिमाग मत लगाओ कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, वो मानो। शास्त्र की आज्ञा केवल माननी चाहिए। तो खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज घोड़े इस प्रकार व्याकुल हैं। वे कहते हैं वे श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े कभी वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं, कभी जो है घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं, तब तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो जाते हैं। अभी घोड़े की दशा है तो सोचिए मनुष्यों की तो क्या दशा होगी। गोस्वामी जी ने एक संकेत कर दिया कि भैया जानवरों की जब ये दशा है तो मैं मनुष्यों की दशा का क्या वर्णन करूंगा, तुम खुद ही समझ जाओ। ये है भगवान के वियोग का दुख। ऐसा दुख श्री अयोध्या में तो हुआ ही है, ऐसा दुख एक बार और भगवान ने दिया वृंदावन में। जब सब गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए, गोपियां महाराज भगवान के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ गोपियां जमीन पर लेट गई कि नहीं हम जाने ही नहीं देंगे, हमारे प्राणों को लेकर जाओ, जाना है तो हमें मार कर जाओ ताकि हम तुम्हारे वियोग में तड़पे नहीं। पर महाराज भगवान तो गए। आज सारा वृंदावन धाम रो रहा है, सब लोग बड़े व्याकुल हैं, गोपियां रो रही हैं, कुछ लोग तो रथ को पकड़ कर खड़े कि हम जाने ही नहीं देंगे। महाराज ऐसा प्रेम भगवान से, पर भगवान फिर भी गए। अच्छा किसी ने पूछा कि भाई भगवान बड़े कठोर है, अरे जब अयोध्या वासी रो रहे थे बेचारे पीछे पीछे भागे, उनको अकेला छोड़कर भाग गए। और यही बात यहाँ पर वृंदावन में हुई कि बेचारे सब ब्रजवासी रो रहे थे, भगवान उनको छोड़कर भाग गए। तो ये भगवान तुम्हारे बड़े कठोर हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान का स्वभाव है, वे पहले वियोग देते हैं। क्यों? क्योंकि वियोग से प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसा वियोग बढ़ता है ना, प्रेम बढ़ता जाता है दिन रात। इसलिए माँ कुंती
वे कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आप दुख दे दो। महाराज, भगवान ने कहा कि बुआ जी कैसी बात कर रही हो आप, आपने शायद कुछ गलत कह दिया, आप वापिस मांगो आपको जो मांगना है। कुंती महारानी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं मांगा है, मैंने कहा है मुझे दुख चाहिए तो दुख दे दो। भगवान ने कहा क्यों भाई, आपको दुख क्यों चाहिए, लोग तो सुख मांगते हैं, आप पहली भक्त हो जो दुख मांग रही। उन्होंने कहा कि वो सुख किस काम का जिसमें तुम्हारा स्मरण ना हो, मुझे तो वो दुख दो जिसमें नित्य तुम्हारा स्मरण होता है। जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो भगवान की याद अवश्य आती है। बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो, जब संकट आता है तब भगवान की याद अवश्य आती है। और यही बात हनुमान जी ने कही सुंदर कांड में, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहते प्रभु विपत्ति तो वो है जिसमें आपका भजन ना हो, और जब आपका भजन हो रहा है वो तो संपत्ति ही संपत्ति है। खैर, तो आगे जो है केवल और केवल अयोध्या वासियों की और पशुओं की दशा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। इसमें कुछ ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, तो वो हम थोड़ा जल्दी से सुन के फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है सब घोड़े बड़े व्याकुल हो रहे हैं, और सुमंत्र जी तो महाराज व्याकुल है ही। कहते हैं जो कोई श्री राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े इन हिलाकर उसको प्यार से देखने लगते हैं, उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। और घोड़ों की विरह दशा कैसी है कि उसे कहा नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया मनुष्य की दशा तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया कि सोचो घोड़े जिनके विरह में ऐसा तड़प रहे हों, उनका प्रेम मनुष्यों से कैसा होगा, और मनुष्यों का प्रेम उनसे कैसा होगा। और फिर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं घोड़े की दशा कहने में भी असमर्थ हूँ। मतलब ये कह पाना ही कठिन है कि किसको कितना दुख हुआ है। जब जानवरों को इतना दुख है तो मनुष्यों की तो क्या चले। भय हो निषाद विषाद बस, देखत सचिव सुमंत्र, जो बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। कहते मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज को विषाद हो गया, निषाद राज रोने लग गए। वे सोच रहे हैं कि महाराज भगवान ने तो मुझे कहकर भेजा है कि सुमंत्र जी को वापस भेज देना और मेरे पिताजी तक संदेश पहुंचा देना। अब भगवान की आज्ञा तो माननी है, और ये सुमंत्र जी को मैं भेजूं कैसे, ये जाने के लिए तैयार ही नहीं। और ये जाने के लिए तैयार होते भी हैं तो इनके जो घोड़े हैं वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं। तो अब हम करें तो करें क्या। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने जो है अपना एक आदमी, एक सारथी जो है उस रथ में बैठा दिया कि भैया ये सुमंत्र जी की दशा ठीक नहीं, ये बेचारे बड़े व्याकुल हो रहे हैं, इनसे रथ चलेगा नहीं। तो ऐसा करो कि तुम जो है इन लोगों को अयोध्या में छोड़ कर आओ और अच्छे से पहुंचा के तुम वापिस आ जाना। तो इस प्रकार जो एक उत्तम सेवक को बुलाकर उन्होंने सारथी का साथ करा दिया और उन्हें भेज दिया। कहते निषाद राज का जो गृह सारथी यानी कि जो हम कहते हैं ना हमारे फैमिली डॉक्टर है, उसी प्रकार गृह सारथी जो घर का सारथी, जो खुद का सारथी, तो उसको भेजा अपने पर्सनल सारथी को कि तुम जाओ और वहां जाकर कहते हैं कि इन्हें लौटा कराना। तो वो जो है उन्हें लौटाकर विदा कराकर वापिस आया। अब उसके विरह में विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब उसने जब घोड़े की ऐसी दशा देखी, सुमंत्र जी की ऐसी दशा देखी, तो महाराज वो भी बेचारा बड़ा व्याकुल हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो उसकी दशा का भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कैसा अद्भुत प्रेम है सब लोगों का भगवान से कि मनुष्यों की तो क्या चले, जब पशुओं की दशा का वर्णन नहीं हो सकता है तो महाराज हम सोच ही नहीं सकते कि क्या प्रेम होगा। और ये प्रेम की अवस्था हमारे अंदर भी आ सकती। ऐसा नहीं कि ये केवल कहानियां हैं, ये प्रेम की अवस्था है जो सबके अंदर आ जाती है। पर वो आती कैसे, वो आती है निरंतर सत्संग से, निरंतर नाम जप और भजन से। खूब सत्संग कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और संतों की बात को मानिए, गुरुदेव की आज्ञा को मानिए, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन करने से हमें सामर्थ्य मिलती है। हमारे महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो समर्पित शिष्य है, जो अपने गुरुदेव की हर एक बात को मानता है, उस समर्पित शिष्य में गुरु का हर एक गुण आ जाता है।
उसे मांगना नहीं पड़ता है कि गुरुदेव मुझ पे कृपा करके ये आशीर्वाद दे दो या वो दे दो। समर्पित शिष्य में गुरु का हर एक गुण स्वतः ही आ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, वे इतने सरल महात्मा थे कि कोई अगर पहली बार देखे तो बता ही नहीं सकता है कि इतने बड़े संत हैं। वे सदैव एक साधारण मनुष्य की भांति चुपचाप बैठे रहते, एक साधारण मनुष्य की भांति रहते थे। कभी कोई कहता भी कि महाराज जी आप तो बहुत बड़े संत हो, तो फिर उसे कहते कि भैया हम कहाँ संत हैं, हम तो पाखंडी हैं, हम तो ढोंग करते हैं, ऐसा महाराज जी बताते। पर उनमें प्रेम ऐसा कि भगवान को जब याद करते तो महाराज खूब रोने लगते, और कई बार तो सत्य भी कह देते। जैसे होता है ना व्यक्ति का स्वभाव, तो कई बार स्वभाव से सत्य निकल जाता है। तो एक दिन जो श्री गुरुदेव भगवान बैठे थे महाराज जी के पास, और गुरुदेव भगवान ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी आज्ञा कीजिए। क्या है कि तब तो हमारे गुरुदेव छोटे थे, तो छोटे बच्चे को ज्यादा कुछ बोध होता नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने एक शास्त्र में पढ़ा कि भगवान एक ही समय पे दो जगह पर थे। तो वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है, भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। पर उनके एक भक्त भी है, वो भी एक ही समय में दो जगह पे थे। ये कैसे संभव है? अरे भगवान ऐसा करे तो चलो मान्य है, पर भगवान का कोई भक्त, कोई संत एक ही समय में दो जगह पे कैसे हो सकता है? तो हमारे दादा गुरुदेव बैठे थे, ऐसे ही भावावेश हुआ, और उन्होंने कहा कि पंडित जी, तो वे हमारे गुरुदेव को पंडित जी कहते थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी तुम्हें क्या लग रहा है हम क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी आप तो पैसे गिन रहे हैं। बोले यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है कि हम पैसे गिन रहे हैं, पर गोवर्धन पर्वत के ऊपर हम जो है कृष्ण बलराम के साथ गैया चरा रहे हैं। ऐसे भावावेश में महाराज जी ने बोल दिया। फिर आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहे, फिर 10-15 मिनट बाद आंखें खोली और बोले, अब देखिए कितना सरल उनकी वाणी, कितनी सरल है। बहुत प्रेम से बोले, हम जैसे महात्मा, हम जैसे लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, हमारे अंदर ऐसी कहाँ सामर्थ्य है? ये तो बड़े बड़े भगवत प्राप्त संतों की सामर्थ्य है कि एक ही समय में दो जगह पर हो। हमने जो कहा है उसमें सत्य नहीं। अपनी बात को फिर छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि गलती से कह दिया मैंने कि मैं एक समय पे तो नोट गिन रहा हूँ, और वास्तव में मैं जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान कृष्ण बलराम के साथ गैया चरा रहा हूँ। उन्होंने बता दिया, पर फिर जो है अपनी बात को कवर कर लिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तो ऐसे सरल भगवत प्राप्त संत थे हमारे श्री दादा गुरुदेव भगवान। एक कन्या के सिर के ऊपर हाथ रखा, साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन करा दिया। तो ऐसा जिनमें प्रेम था, उनके समर्पित शिष्य हमारे गुरुदेव, और उनके सब गुण जो है श्री गुरुदेव में प्रकाशित होते हैं। एक संत के क्या लक्षण होने चाहिए, वो दादा गुरुदेव में सब लक्षण थे, और वही लक्षण श्री गुरुदेव भगवान में। और ऐसा सब संतों के साथ है, जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं जो समर्पित शिष्य रहे हैं, सब में ही ऐसे गुण आ जाते हैं। ये तो मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार जो है श्री सुमंत्र जी के साथ एक सारथी भेजा गया। अब सारथी भी वो जो निषाद राज गुरु का अपना सारथी था। अच्छा, अपने लोग जो होते हैं ना, जो मतलब पर्सनल ड्राइवर है या पर्सनल सारथी है, इनको अंदर की बहुत सी बातें पता होती है, ये अंदर की बातें जानते हैं, क्योंकि इन पर बहुत विश्वास करके जो इनके स्वामी है वो इनको बातें बताते हैं। तो अब वे बेचारे अंदर की बात जानते हैं कि मेरे स्वामी को अंदर से बड़ा दुख हो रहा है, वो भी चाहते हैं कि सुमंत्र जी वापस ना जाए और राम जी किसी प्रकार लौट जाए, पर वे भी बेचारे क्या कर सकते हैं, मर्यादा का पालन तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब वो बेचारा सारथी रोता हुआ भी अपने आप को संभालता है, और सुमंत्र जी और उनके घोड़ों को अच्छे से वहां पहुंचा कर आता है। कहते हैं ये चारों जो है निषाद रथ को लेकर अयोध्या की ओर चले, और वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। तो अच्छा, एक व्यक्ति से काम बना नहीं, निषाद राज ने कहा कि 3 लोग और चले जाओ इनके साथ।
कोई एक कहीं व्याकुल होके मूर्छित होके गिर जाए तो दूसरा संभाल लेना। तो 4 लोग गए और चारों के चारों कई बार बीच में व्याकुल हो जाते, गिर जाते, मूर्छित हो जाते, फिर उठते। ऐसी दशा हो रही है भगवान के विरह में। ये है वास्तव में प्रेम। भगवान पे जिस दिन ऐसा प्रेम हो गया, विश्वास मानिए उस दिन तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जी मीराबाई ने कौन सी मर्यादा का पालन किया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगई। वो मीराबाई हैं, हम मनुष्य हैं। वो मीराबाई भगवत प्राप्त संत हैं। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, उनसे छूट गया अपने आप। भक्त को कभी कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। लोग उदाहरण देते हैं कि जी कबीरदास जी ने कहा है, कर का मन का क्या जपे, मन का जपो। उन्होंने कहा कि भाई ये कर का मन का छाड़ी के मन का जपना है। मतलब हाथ में जो माला ले रहे हो इसको जपने से कुछ नहीं होगा, मन की माला जपो। तो लोगों ने कहा कि ठीक है जी, जब मन से ही जपना है तो मन में भगवान बैठे। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। हम तो जी मन से उपासना करते हैं, तो बाहर दिखाते नहीं, दिखावा नहीं करते। अच्छा, एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कबीरदास जी की, वो मुझे याद नहीं आ रही है। बड़ी सुंदर पंक्ति, उसमें कबीरदास जी ने कहा कि ये नहाने से क्या होता है, ये साबुन लगा लगा कर नहा रहे हो, इसको ये नहाने से कुछ नहीं होगा, अरे मन को नहलाओ। तो लोगों ने महाराज नहाना ही छोड़ दिया। ये मूर्खता नहीं करनी है। संतों की जो बात है उसको समझना है कि नहाओ, ठीक है, अच्छी बात है, पर मन को भी नहलाओ। सत्संग करो, सत्संग रूपी साबुन से अपने मन को नहलाइए। कर का मन का छाड़ के मन का जपने का अर्थ ये है कि कर से तो जपो ही, माला तो जपो ही, पर मन से भी जपो। ऐसा बाद में छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो एक ऐसी अवस्था में अपने आप ही छूट जाता है। तो कहते हैं, भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। कहते हैं ही प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण, कूट से जो है निकलते नहीं। मैं एकदम सरल शब्दों में बताता हूँ। वे कहते हैं कि जो ये मेरे प्राण हैं ये मेरे शरीर से निकल क्यों नहीं जाते। ऐसा श्री सुमंत्र जी कह रहे हैं। आखिर ये अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अब जब जैसे ही मैं महाराज को ये कथा सुनाऊंगा, महाराज जी का प्राण तो चले जाएंगे और मेरे भी प्राण चले जाएंगे। तो बोले कि ये प्राण छूट क्यों नहीं जाते, राम जी के बिछुड़ते ही मैं मर क्यों नहीं गया। ऐसा सुभद्रा जी मन में सोच रहे हैं। तो कहते कि महाराज, अह मंद मनु अवसर चूका, बड़ी सुंदर बात। कहते कि हाय नीच मन मौका चूक गया। अरे बड़ा अच्छा अवसर था, जैसे ही भगवान दूर हुए उसी वक्त प्राण त्याग देता, पर अब तो खैर मौका चूक गया है, अब विरह में तड़पना पड़ेगा। कहते कि हृदय में दो टुकड़े नहीं हो जाते, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। बार बार सुमंत्र जी ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान के जाने के बाद भी मैं जीवित कैसे हूँ। कहते सुमंत्र जी हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो जैसे कोई कंजूस व्यक्ति धन का खजाना खो बैठा हो। वो स्वामी जी कहते हैं कि किसी ने बहुत धन अपने जीवन में कमाया और वो व्यक्ति स्वभाव से कंजूस है और एक बार में उसका सारा खजाना लूट जाए, उसी प्रकार का दुख श्री सुमंत्र जी को हो रहा है। सुमंत्र जी बड़े व्याकुल है और बार बार बस एक ही बात कह रहे हैं कि हाय नीच मन तू अवसर चूक गया, उसी वक्त प्राण त्याग देता, अब विरह में तड़पना होगा। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। जब भक्त ये सोचने लगता है कि मैं भगवान से दूर हो गया तो मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। अरे मेरे प्राण भगवान से दूर होकर जीवित कैसे हैं, मेरे प्राण मेरे शरीर में कैसे हैं। ऐसा विचार करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, क्यों हो गई, हमसे इतना बड़ा अपराध क्यों हो गया। एक दिन मान लीजिए माला जप नहीं हुआ तो विचार करें कि बिना भगवान की माला जपे हम रह भी, पर बिना भोजन के नहीं रहे महाराज। भोजन कैसे कर लिया, अपने मन को ऐसे समझाना पड़ता है, तब जाकर कहीं भजन बनता है। वरना मन तो महाराज आपको भटका देगा। मन तो ये सोचेगा अरे क्या हो गया, रोज तो भजन करते हैं, रोज सुबह सुबह उठते हैं, कथा भी सुनते हैं, तो एक दिन नहीं उठे, नई कथा सुनी, नई माला जपी, क्या हो गया। आपको लगेगा कि बात तो सही, पर जैसे ही ऐसा विचार आए मन को तुरंत समझाइए
कि नहीं भैया नहीं, भजन तो निरंतर होना चाहिए। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार जो है श्री सुमंत्र जी अपने मन को बार बार समझाते हैं। वे इस प्रकार चले कि मानो कोई बड़ा योद्धा वीरता का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा हो जो जिसकी बड़ी वाहवाही है समाज में, और खूब सुंदर उसने अपना जो है सब अस्त्र शस्त्र ले लिए, अपने घोड़े पर तैयार सवार हो गया और एकदम तैयार होकर वो युद्ध में चला, और युद्ध में जाते ही युद्ध से भाग गया हो, मतलब हार मान ली। कितना अपमान होगा। उसी प्रकार श्री सुमंत्र जी ने हार मान ली कि मैं महाराज दशरथ के सामने नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं उन्हें क्या कहूंगा, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बचेगी। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान करी सचिव सोचत ही भांति। कहते जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला व्यक्ति हो, जो उत्तम जाति का हो और ब्राह्मण हो, धोखे से कभी मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सोच रहे हैं और पछता रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसे मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। उसमें भी अगर ब्राह्मण मदिरा पान करे तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल तो महाराज ऐसे ब्राह्मण भी जो मदिरा पान क्या वो तो मांसाहार भी करते हैं। ऐसा गलत बात है, होना नहीं चाहिए। तो खैर बहुत सी बातें, पर वो हमारा विषय नहीं है तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जैसे कोई उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव वाली, समझदार और मन वचन कर्म से ही देवताओं को मानने वाली पतिव्रता नारी हो, और वो पति को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर रहने लगे तो उसकी क्या दशा होगी। उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होगा, वैसा संताप मंत्री के हृदय में हो रहा है। उनकी दशा को कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं नेत्रों में जल भरा है, उनकी दृष्टि मंद हो गई है, कानों से उनको सुनाई नहीं दे रहा है, और बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उनकी बुद्धि बड़ी व्याकुल होकर बैठ गई। बुद्धि बैठना मतलब बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहते हैं कि होठ उनके सूख रहे हैं, मुंह जो एकदम सूख गया है, किंतु ये सब जो है मृत्यु के लक्षण है, फिर भी प्राण नहीं गए। अब ये मृत्यु के लक्षण है। जब मृत्यु आती है व्यक्ति की, तब नेत्रों में जल भर आता है, दृष्टि मंद हो जाती है, दिखता है नहीं, कानों में कुछ सुनाई नहीं देता है, और बुद्धि बैठ जाती है। बुद्धि में कुछ समझ ही नहीं आता है, बुद्धि तो बिल्कुल बैठ जाती है। जो आज तक पूरे जीवन में पुण्य पाप की है वो सब दिखता है। जैसे एक रील चलती है ना, एक पिक्चर चलती है, हम थिएटर वगैरह में बैठते हैं, बस वैसे ही दिखता है सारा कुछ जो बचपन से दिखे अभी तक हुआ। कहते होठ सूख जाते हैं और मुंह भी सूख जाता है। ये सब मृत्यु के लक्षण है। ये सब लक्षण होने के बाद भी सुमंत्र जी के प्राण निकलते नहीं, क्योंकि इसका कारण भी गोस्वामी जी ने दिया। कहते हैं जीव ना जाई उर अवधि कपाटी। कहते हैं क्योंकि अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर से आएंगे, ये आशा है। केवल इस आशा ने उनके प्राणों को रखा है। केवल इतनी आशा कि भगवान फिर से आएंगे और मुझसे मिलेंगे। तो भक्त को ये आशा होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान जरूर आकर मिलेंगे, तभी भजन बनेगा। ये भाव मन में निरंतर बना रहे। इतने सुमंत्र जी के मुख का रंग बिल्कुल बदल गया है, जो देखा नहीं जा सकता है। एकदम मुख काला हो गया है, उनका मुख अब देखा नहीं जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। किसी व्यक्ति ने अगर अपने माता पिता को मार दिया तो उसका मुख एकदम ऐसा काला हो जाता है और उसका मुख देखने योग्य नहीं। इसके भी दो भाव हैं। एक तो उसका मुख वैसे ही काला हो जाता है, एक भाव ये है कि उस व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए जो अपने माता पिता को मार डाले। खैर कहते हैं कि उनके मन में श्री राम वियोग रूपी हानि की इतनी ग्लानि है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मतलब भगवान मुझसे दूर चले गए, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
इस नुकसान का इतना दुख है मन में कि जैसे कोई पापी मनुष्य अगर नर्क जा रहा है और फिर सोच रहा है कि अरे क्या गलती हो गई मुझसे, मैंने इतने पाप क्यों कर दिए। बस उसी प्रकार से मंत्र जी की दशा। कहते मुंह से वचन नहीं निकलते हैं, हृदय पछताते हृदय में कि मैं अयोध्या जाकर क्या बोलूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जब कोई देखेगा तो वही मुझे देखने में संकोच करेगा। जब वो देखेगा कि भाई राम जी को लेकर तो गए थे पर वापस लेकर आए नहीं, तो व्यक्ति फिर मुझे देखेगा नहीं। मेरा मुख संसार में अब देखने लायक नहीं बचेगा। सब लोग मुझे ताना देंगे कि देखो बड़े मंत्री बनकर गए थे कि मैं तो राम जी को वन को पकड़ वापस ले लूंगा, कहाँ है राम जी। सब लोग जो है मुझे दोषी समझेंगे। इस प्रकार भी सोचते हुए जा रहे हैं। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे कि भैया सुमंत्र जी कहाँ है राम जी, कहाँ है जानकी जी, कहाँ है लक्ष्मण जी, बताओ मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। और जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी कि हमारे पुत्र और हमारी पुत्र वधु जानकी कहाँ है, ये विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा दूंगा। अरे लक्ष्मण जी तो बेचारे अपने मन से चले गए, उनको वनवास मिला ही नहीं। वे फिर भी बोले कि नहीं मैं तो भैया के साथ जाऊंगा। तो बोले मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। चलो लक्ष्मण जी की माता को किसी प्रकार समझा दिया। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्चु जिमी धेनु लवाई। कहते श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़कर आवेंगी जैसे कोई नई ब्याही हुई बछड़े, जो नई ब्याही हुई गाय माता है वो है, वो बछड़े को याद करके दौड़ती है। उसी प्रकार जब माँ कौशल्या आएंगी दौड़कर कि राम कहाँ है, कहाँ है राम, उस वक्त उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। क्या कहूंगा कि क्या राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी वन में चले गए, और क्या वो मेरी बात को मानेंगी। जो भी ये पूछेगा यही उत्तर देना पड़ेगा। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। जाय अवध अब यह सुख लेवा। कहते कि हाय अयोध्या जाकर अब मुझे बस यही सुख लेना है। एक ऐसा भाव कर रहे हैं कि अब तो यही मेरे लिए सुख है कि मैं सबको उत्तर दे दूं, और तो क्या किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में बिल्कुल हार जाता है वैसे यार सुमंत्र जी एकदम हार गए, निराश होकर जा रहे। कहते कि जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन ही श्री रघुनाथ जी के अधीन है, जब वे मुझसे पूछेंगे मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। बाकियों को तो मैं एक बार को समझा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा। अब मैं कौन सा मुख लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों के जो है कुशलता पूर्वक उन्हें पहुंचा के आया हूँ, क्या ऐसा उत्तर दूंगा। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी का ये समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह अपने शरीर को छोड़ देंगे। जैसे किसी के हाथ में कोई तिनका हो और उसे कहा जाए कि भैया तिनके को छोड़ दो, तो तिनका छोड़ने में क्या कठिनाई है, हाथ खोले तिनका गिर गए। बस उसी प्रकार वे कहते हैं कि जैसे ही सुनेंगे कि राम जी वापिस नहीं आए वे तिनके की तरह शरीर को छोड़ देंगे। यहाँ से एक संकेत ये है कि जो भगवान का भक्त है उसे शरीर छोड़ना नहीं पड़ता है, उसका शरीर छूट जाता है अपने आप। और संसार में जो मनुष्य हैं जो भजन नहीं करते हैं उनका शरीर कैसे छूटता है, ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण में कि व्यक्ति के पेट को चीरती हुई जो जीवात्मा है वो निकलती है, और ऐसा लगता है कि जैसे 1 लाख से ज्यादा बिच्छू एक साथ काट रहे हैं। इस प्रकार आंखों से आंसू निकलते, मुख से बोला नहीं जाता है, कानों में कुछ सुनता नहीं, आंखों से देखा नहीं जाता है, सब वापिस याद आता है, बड़ा कष्ट होता है। और जीवात्मा जो है पेट से व्यक्ति को चीरती हुई सीधा मस्तक में आकर और मस्तक को फाड़ कर फिर जो है आत्मा को खींचा जाता है। ऐसा दुख मृत्यु के वक्त में होता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है, दशरथ जी जैसा भक्त जो नित्य भगवान का स्मरण करता है उसे शरीर छोड़ना नहीं पड़ता है। तनु परे हर ही नरेसु, उसका शरीर तिनके की तरह छूट जाता है। कहते हैं कि प्रीतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह हो गया है।
मेरे प्रीतम श्री राम जी थे। तो कहते हैं कि जैसे ही श्री राम जी दूर हुए, प्रीतम रूपी जल से बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह हो गया है। जैसे कहीं कोई बहुत गंदा पानी हो किसी पात्र में, तो उस पात्र में अगर साफ पानी डालते रहे ना, तो वो गंदा पानी एक समय के बाद बाहर निकल जाता है और उस पात्र में केवल और केवल साफ पानी रह जाता है। बस वही बात यहाँ पर समझनी है कि हमारा मन चाहे कितने ही पापों से भरा हो, जैसे जैसे जो है सत्संग का अच्छा पानी डलता रहेगा, तो वो सब विकार बाहर आएंगे और वो मन साफ हो जाएगा। और वही बात यहाँ पर श्री सुमंत्र जी ने कही कि भगवान का जो प्रेम था, प्रियतम का प्रेम यानी कि राम जी का प्रेम एक शुद्ध पानी की तरह था, लेकिन अब वो शुद्ध पानी रहा ही नहीं, तो कीचड़ है ही। तो मेरा मन अब कीचड़ की तरह हो गया है। इसमें इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है। दो शरीर जो है एक व्यक्ति के होते हैं, इसमें एक तो ये देह है, दूसरा एक यातना शरीर होता है जिसमें स्वर्ग नरक में ले जाकर जो यातना दी जाती है। वो शरीर मरता नहीं, उसमें केवल कष्ट होता है। तो बस ऐसा लगता है सुमंत्र जी को कि मानो आज मुझे यातना शरीर विधाता ने दे दिया है कि प्राण तो जा नहीं रहे पर कष्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। वो जो शरीर मिलता है यातना शरीर, वो मरता इसीलिए नहीं है कि अगर मरी जाएगा तो व्यक्ति को कष्ट का अनुभव क्या होगा, तो इसलिए वो बस उसमें व्यक्ति तड़पता रहता है। तो ऐसे ही सुमंत्र जी की आज दशा है। अब सुमंत्र जी अयोध्या पहुंचे, वहां जाकर सबको क्या उत्तर देंगे, आइए हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग रामचरितमानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, वीरति का नित्य भगत सियति की। आरती